हरे कृष्णा। हम लोग आज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और रूप कविराज की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि ये जैसे जैसे जयपुर का इंसिडेंस है, ऐसे ये इंसिडेंस भी बहुत महत्वपूर्ण था विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जीवन में। इनफैक्ट गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को बचाने के लिए रूप कविराज का बहिष्कृत होना गौड़िया वैष्णव समाज से बहुत ज़रूरी था, और उसका प्रधान कारण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ही बने। वैसे रूप कविराज कौन था? रूप कविराज कहते हैं कि असम से एक व्यक्ति था, और असम से फिर वो वृंदावन आए। वृंदावन में आकर उन्होंने भजन किया, और फिर उसने हेमलता ठाकुरानी से दीक्षा ली। हेमलता ठाकुरानी कौन थी? श्रीनिवास आचार्य की पुत्री थी हेमलता ठाकुरानी। और हेमलता ठाकुरानी की बेस्ट फ्रेंड थी कृष्णप्रिया ठाकुरानी। कृष्णप्रिया ठाकुरानी कौन थी हम पहले देख चुके हैं। गंगा नारायण चक्रवर्ती की बेटी थी विष्णुप्रिया, और विष्णुप्रिया की बेटी थी कृष्णप्रिया ठाकुरानी, जो कि वृंदावन में आके भजन करने आई वो। तो ये दोनों फ्रेंड्स बन गए थे, और ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे गौड़िया वैष्णव प्रीचिंग में। विश्वनाथ ठाकुर के आने से पहले जो भी संभाला हुआ था, थोड़ा बहुत वो इन्होंने संभाला हुआ था। मगर रूप कविराज भी काफ़ी फेमस थे अपने भागवतम पे बोलने के लिए। भागवतम पे बहुत सुंदर कथा करते थे, सिद्धांत में भी बहुत स्कॉलरली थे, सब कुछ ठीक था। बट धीरे धीरे रूप कविराज अपा संप्रदाय या अपा सिद्धांत में पड़ गए। अपना अपा सिद्धांत शुरू कर दिया उन्होंने। और रूप कविराज ने 2 किताबें लिखी, एटलीस्ट 2 किताबें जो हमारे पास हैं अवेलेबल। वो है सार संग्रह, और दूसरा है रूपानुगा विवृत्ति। सार संग्रह और रूपानुगा विवृत्ति, सार संग्रह और रागानुगा विवृत्ति, ये 2 किताबें लिखी। मगर इन 2 किताबों में जब इन्होंने पढ़ा, जब वैष्णव आचार्यों ने पढ़ा, तो इन 2 किताबों में उनको ये दिखाई दिया कि रूप कविराज तो बिल्कुल ही डिविएट हो चुका है, बिल्कुल ही अपने सिद्धांत में पड़ चुका है। कुछ बातें अच्छी भी थी उस किताब में। अच्छी ये बात थी कि रूप कविराज जी ने परा की ये बात का समर्थन किया उन किताबों में। मतलब जीवा गोस्वामी ने भक्त उज्ज्वल नीलामणि पे अपनी टीका लिखी है, लोचन रंजिनी ऐसी कुछ है, लोचन रंजिनी, उज्ज्वल नीलामणि पे। और उसमें उन्होंने ये दिखाया है कि हम स्वकीयवादी हैं, पराकीयवादी नहीं है। स्वकीयवादी मतलब राधा कृष्ण मैरिड है, राधा कृष्ण अनमैरिड नहीं है। मगर हमें पता लगता है कि एंड में उज्ज्वल नीलामणि में एक श्लोक लिख रहे हैं कि स्वकीय स्वलिखित किंचित अत्र पराकीय, उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया, पराकीय स्वलिखित किंचित अत्र किंचित स्वकीय। तो बिल्कुल एंड में लिख रहे हैं कि मैंने जो खुद लिखा है वो पराकीयवाद लिखा है। राधा कृष्ण अनमैरिड है, हमें पता है, मगर कुछ लोगों के लिए मैंने स्वकीय लिखा है। ये प्रूव किया है कि राधा कृष्ण मैरिड नहीं है, मैरिड हैं, स्वकीय है। और फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आए तो उन्होंने भी अपनी किताबों में प्रूफ किया कि जीवा गोस्वामी पराकीयवाद में ही बिलीव करते थे, मगर स्वकीयवाद जो है उन्होंने बोलना पड़ा, क्योंकि उनके काफ़ी डिसाइपल्स विरोध करने लगे कि हम नहीं मानते राधा कृष्ण अनमैरिड हैं, ये अधर्म है। बहुत कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी, तो इसलिए उन्होंने ऐसा करना पड़ा। अदरवाइज और सारे किताबों में तो जीवा गोस्वामी क्लियर है कि उन्होंने पराकीयवाद इस्टेब्लिश किया। तो रूप कविराज ने भी पराकीयवाद इस्टेब्लिश किया, और ये अच्छी चीज़ थी। मगर बुरी चीज़ें बहुत थी और इनडाइजेस्टेबल थी, जो कि हमारी संप्रदाय से बिल्कुल ही अलग है। इनफैक्ट रूप कविराज एक
अपर संप्रदाय सिद्धांत में पड़ गए, जिसको कहते हैं अतिबाड़ी। अतिबाड़ी एक अपर संप्रदाय थी जो चैतन्य महाप्रभु के वक्त शुरू हुई थी। किसने शुरू की थी? एक व्यक्ति था जगन्नाथ दास। उड़ीसा में जाएंगे तो उड़ीसा में आपको पंथ सखा मिलेंगे। पंथ सखा, पांच मेन मतलब गोस्वामी समझ लीजिए। 5 जैसे वृंदावन में 6 गोस्वामी, ऐसे 5 पंथ सखा हैं। तो उन्होंने कई किताबें लिखी हैं और बहुत कुछ किया, मगर सारे के सारे महाप्रभु ने रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि सारे के सारे अपर संप्रदाय वाले थे, अपर सिद्धांत था। जगन्नाथ दास चैतन्य महाप्रभु के टाइम ही था, और जगन्नाथ दास तो जगन्नाथ दास सबसे पहले हरिदास ठाकुर का डिसाइपल था, और फिर हरिदास ठाकुर को उसने छोड़ दिया, पता नहीं क्या हुआ, अनबन हो गई। हरिदास को ठाकुर को छोड़ के उसने अपना मठ बनाया, सत लहरी मंदिर, जो आज भी है। और उसने चैतन्य महाप्रभु को जाके बोला, और तो उसने भागवतम उसने बंगाली में लिखी, जो आज भी फेमस है, ओडिया में आज भी लोग पढ़ते हैं जगन्नाथ दास की ओडिया बंगाली। और वो किताब, वो जो ओडिया भागवतम जो ट्रांसलेशन है, ओडिया भागवतम ट्रांसलेशन, बंगाली नहीं, ओडिया जो भागवतम ट्रांसलेशन है, पोएम्स में लिखी, वो महाप्रभु को सुनाना चाहता था। अब महाप्रभु को पता था कि ये तो पूरा अपर संप्रदाय वाला है, ये अपने आप को राधा समझता है और भक्ति के कोई नियम पालन नहीं करता, और बस ये लोग कहते थे कि बस राधा की तरह कृष्ण में बस मन लगाओ। एकादशी, तुलसी पूजा, अर्च विग्रह पूजा, इस सब की क्या जरूरत है? हरि नाम की जरूरत ही क्या है? बस स्मरण करो उनका। कोई विधि नियम नहीं होने चाहिए, विधि नियम से भक्ति रुकती है। राधा भी कौन सा करती थी? तो इस तरह से तो महाप्रभु ने जब महाप्रभु से मिला सुनाने के लिए, तो महाप्रभु ने कहा कि मैं तो बहुत ही छोटा जीव हूँ, तुम तो बहुत महान हो। अति बाड़ी, अति मतलब महान, बड़ी मतलब बड़ा, तुम तो बहुत बड़े हो, तुम ही अति बाड़ी। आमिक क्षुद्र जीव, मैं तो बहुत क्षुद्र जीव हूँ, और मैं तुम्हारी भागवत सुनने लायक नहीं हूँ। तो ये कमेंट उन लोगों ने, उन्होंने ऐसे र्यूमर फैलाई कि चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ दास की प्रशंसा की है, और उसको अतिबाड़ी टाइटल दिया कि तुम बहुत महान हो। और तब से वो सेक्ट अतिबाड़ी बोलने लगे उन सेक्ट को, और उसी सेक्ट में रूप कविराज आ गया। पता नहीं इन्फ्लुएंस हो गया, जो भी है। मतलब ये कहा जाता है कि रूप कविराज मतलब कितना स्कॉलरली, और ये जो 2 किताबें हैं, सार संग्रह और रागों का विवृत्ति, ये संस्कृत में लिखी हुई हैं। और सार संग्रह अगर आप अभी किताब खरीदेंगे पब्लिश्ड, तो कम से कम 400 पेजेस हैं। मतलब स्कॉलरली तो हो गई, बट फिर भी क्योंकि रूप कविराज के बारे में बोलते हैं, क्योंकि स्कॉलरली था, उसका अहंकार आ गया और वैष्णव के प्रति उसने अपराध कर दिया। एक्चुअली क्या होता कि रूप कविराज पहले से ही द्वेषी होगा कृष्ण प्रिया ठाकुरानी को लेकर, हेमलता ठाकुरानी को लेकर, क्योंकि ये लोग बहुत फेमस थे, ये लोग हैंडल करते गौड़िया वैष्णव समाज को। अब रूप कविराज को पता नहीं क्या हुआ, अपने ज्ञान के चक्कर में उसको लग रहा होगा कि मैं महान हूँ। तो एक बार वो भागवतम क्लास कर रहे थे और कर रहा था, तो कृष्ण प्रिया ठाकुरानी आके बैठी, और वो जब कर रही थी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, तो वो भागवतम बोल रहा था। तो रूप कविराज ने बोला ये क्या है, या तो तुम भागवत सुनो या तुम चैंटिंग करो। तो कृष्ण ठाकुरानी ने कहा कि मेरी जीव खुद ही हरे कृष्णा बोलती रहती है, मैं क्या करूँ, मगर मैं भागवत पूरी सुन रही हूँ। तो रूप कविराज को बहुत गुस्सा आया, उसने उल्टा फुल्टा बोला, उल्टा फुल्टा नहीं, मतलब वो बहुत गुस्सा हो गया और ये ऑफेंस हो गया कृष्ण प्रिया। ऑफ कोर्स इससे हमें पता लगता है, ऐसा नहीं है कि वो उसी टाइम गुस्सा हुआ होगा, उसी टाइम द्वेष आया होगा। इसका मतलब द्वेष और गुस्सा बिल्डअप हो रहा होगा। अब वो क्यों? क्योंकि उसको अहंकार आ गया था अपने ज्ञान का। तो उसने अपनी इन 2 किताबों में 3 अपर सिद्धांत अतिबाड़ी के चर्चा की और पूरे वृंदावन में फैला दी। सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि रूप कविराज भागवतम बोलने में तो वो बहुत एक्सपर्ट ही थे, तो लोग जुड़ते जा रहे थे, और गौड़िया वैष्णव सिद्धांत को वो खराब करने लगा वहाँ। तो रूप कविराज ने 3 गलत सिद्धांत बताए इस किताब में। सबसे पहले कि वैदिक भक्ति करने की ज़रूरत नहीं है, तुलसी पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, एकादशी करने की ज़रूरत नहीं है, और
ऑफ कोर्स हाँ, मतलब कोई नियम पालन करने की ज़रूरत नहीं है, सहज्यापंथी पूरी। और उसने लॉजिक क्या दिया, क्योंकि जो व्रजवासी का हम अनुसरण करते हैं, रूपा गोस्वामी ने लिखा है, व्रजवासी का अनुसरण करते हैं, तो ललिता विशाखा तो वो लोग थोड़े ना वहाँ पे करते हैं एकादशी और तुलसी पूजा, कौन करता है? रूपा गोस्वामी ने लिखा है कि हमें तो व्रजवासियों का अनुगमन करना चाहिए, वो रागनों का भक्ति है। तो उसने सब मना कर दिया। और दूसरा उसने बोला कि रागनों का भक्ति का मुख्य अंग स्मरणम है, और ये बात भी ठीक है स्मरणम है, मगर उसने बोला श्रवण कीर्तन करने की जरूरत नहीं है। स्पेशली कीर्तन, अगर जब आपका स्मरण शुरू हो जाए थोड़ी प्रैक्टिस के बाद, तो कीर्तन कर छोड़ दो। नाम के बिना भी स्मरण हो सकता है, श्रवण के बिना भी स्मरण हो सकता है, क्योंकि स्मरण तो अंदर का भाव है, बिना नाम के भी स्मरण कर सकते हो आप चलते फिरते। मगर ये बिल्कुल अपसिद्धांत है। महाचैतन्य महाप्रभु ने बोला नाम के द्वारा स्मरण होना चाहिए, नाम से रूप गुण लीला प्रकट होनी चाहिए। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, नाम नहीं छोड़ सकते हम। तो दूसरा सिद्धांत जो बहुत ही मतलब बहुत ही अनुचित गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत, गौड़ीय वैष्णव समाज की दृष्टि से, क्योंकि अगर वैदिक भक्ति उड़ जाएगी और सीधा आप स्मरण में पहुंच गए और नाम ही चला गया, तो फिर महाप्रभु का मूवमेंट ही क्या रह गया। और तीसरा जो उसने शुरू किया वो है अंग्रह उपासना। अंग्रह उपासना मतलब आप अपने आप को सोचो कि मैं गोपी हूँ। इनफैक्ट क्या हुआ कि ये भक्ति चंद सरस्वती ठाकुर के टाइम ये जो गौड़िया मठ वाले थे तो वो एक बार राधा कुंड गए, और राधा कुंड पे ये जो बाबा जी थे वो सबको अपना स्वरूप दे रहे थे कि तुम ये गोपी हो, तुम्हारी ये ड्रेस है, तुम्हारा ये नाम है। तो एक बार ये लोग गए तो इस्कॉन वाले भी वहाँ गए, डिवोटीज। तो आई थिंक अच्युतानंद प्रभु अपनी मेमोरीज में बता रहे हैं, प्रभुपाद मेमोरीज में, कि वो लोग गए तो उन्होंने देखा कितने सारे फॉरेनर्स भी उन बाबा जी, राधा कुंड बाबा जी में बहुत फेमस थे, तो वो उनको बता रहे थे। तो अच्युतानंद ने पूछा उनसे तो कि तुम्हारा गोपी फॉर्म क्या है, नाम क्या है? तो उसने कहा वैसे तो मैं बता नहीं सकता, मगर क्योंकि आप पूछ रहे हो और आप इस्कॉन से ही हो और मैं भी पहले इस्कॉन में ही था, तो आप मेरे फ्रेंड ही थे, तो मैं अब आपको बता रहा हूँ। तो उसने बोला कि मेरा गोपी नाम ये है, मेरी ड्रेस ग्रीन है, उसमें स्पॉट्स हैं, और मेरे फादर का नाम ये है व्रज में, और मेरा हस्बैंड है उसका नाम ये और मैं ये स्मरण करता हूँ। तो फिर तो उन्होंने दूसरे से पूछा, एक और फ्रेंड था जो उन बाबा जी का, तो तुम्हारा क्या है? तो वो दूसरा बंदा खड़ा था यहाँ उनके साथ ही, उन्होंने पूछा तुम भी बताना। तो उसने बोला मेरा नाम ये है। तो उसने बोला ये तो मेरा नाम ही है, मेरी ड्रेस भी हरी है स्पॉट्स, हमने कहा, और मेरा हस्बैंड भी यही है। अरे मेरा हस्बैंड तेरा हस्बैंड कैसे बन गया? तो उन्होंने 20 जनों से पूछा, 20 जनों को सेम नाम, सेम हस्बैंड, सेम माता पिता, सेम, मतलब वो लोग सब आर्टिफिशियल बेच रहे थे, पैसे कलेक्ट कर रहा था। इसको कहते हैं स्वरूप देना। तो रूप कविराज ने कहा कि हाँ ये सिस्टम है, यही करना चाहिए, गुरु आपका स्वरूप बताएगा, जैसे ही आप भक्ति करने आओगे, नाम बताएगा, रस बताएगा। ये बिल्कुल नॉनसेंस है। भक्ति संतन ने और भक्ति ठाकुर ने बिल्कुल इसको काटा हुआ है। और वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, आप अपने मन से क्या सोच लोगे? मन के तो परे हैं भगवान, अधोक्षज, मन और इंद्रियों के परे हैं। इमेजिनेशन, कल्पना कोई सत्य थोड़े ना होती है। भक्ति संतन ने कहा वैदिक भक्ति करते करते खुद प्रकट होगा आपका स्वरूप। तो तीनों सिद्धांत पूरे अपसिद्धांत है। और ये सिद्धांत तो ये सिद्धांत कहाँ से आ रहे थे? जगन्नाथ दास की जो अति बाड़ी संप्रदाय, वहाँ से आ रहे, अपर संप्रदाय से। तो रूप कविराज, तो लोगों ने सोचा क्या करना चाहिए। उसी टाइम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आए वृंदावन, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी किताबों में रूप कविराज के सारे सिद्धांतों को काटना शुरू कर दिया। इनफैक्ट हमने डिस्कस किया इतने सारे लेक्चर में कि विश्वनाथ ठाकुर की जो छोटी किताबें हैं, कणा, बिंदु और किरण, उसमें उन्होंने मेन काम था सहज्यापंथी, रूप कविराज की सहज्यापंथी को काटना। मेन जो उनका फंक्शन था। भागवतम की 10th कैंटो की कमेंट्री या श्रीमद् भागवतम की पूरी कमेंट्री सारार्थ दर्शिनी में उन्होंने सहज्यम को पूरा उड़ा रखा है, सारे पॉइंट्स काटे हैं रूप कविराज के। तो विश्वनाथ ठाकुर ने पहले ही उन्होंने काम किया, और फिर जब ये होने लगा तो रूप कविराज और विश्वनाथ ठाकुर, हेमलता ठाकुर रानी, कृष्णप्रिया ठाकुर रानी, इन 2 ग्रुप्स बन गए वृंदावन में, और लड़ाई शुरू हो गई। इतनी लड़ाई शुरू हो गई कि
उन लोगों ने रूप कविराज की पार्टी और भी जो कास्ट गोस्वामी थे जिनके अगेंस्ट विष्णु ठाकुर बोल रहे थे, जो ब्राह्मण के अगेंस्ट बोल रहे थे, झूठे ब्राह्मण, उन सब ने कहा कि इनको मार देते हैं, मर्डर करने का प्लॉट किया। वो मैं बता चुका हूँ। इतनी प्रॉब्लम हो गई थी उस टाइम। तो हेमलता ठाकुर रानी ने सोचा क्या करें, अब किताबों में तो लिख दिया उन्होंने और लोग पढ़ भी रहे हैं, मगर फिर भी स्प्लिट हो रहा है क्योंकि जो रूप कविराज के साथ हैं वो उनके साथ ही हैं। बहुत टेंशन क्रिएट हो गई। कहाँ विश्वनाथ ठाकुर गौड़िया वैष्णव समाज को ऊपर उठाने आए थे, लोगों को गौड़िया सिद्धांत देने आए थे, यहाँ पे वो अपने में ही लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और टेंशन शुरू हो गई। और लोग फिर क्या सोचेंगे, लोग सोचेंगे अपने में ही लड़ रहे हैं, हम क्या सीखें। इसलिए कृष्ण प्रिया ठाकुरानी ने एक दिन रूप कविराज को सबके सामने मीटिंग बुलाई, रूप कविराज को बुलाया, सबके सामने उसकी कंठी पकड़ के तोड़ डाली और उसको बाहर निकाल दिया। उसने कहा बाहर निकल जाओ वृंदावन से। तो जब उन्होंने कंठी तोड़ी तो रूप कविराज की सिर्फ 2 ही कंठी टूटी, तीसरी बज गई, तीसरा पड़ गया। इसलिए आज भी जो अतिबाड़ी वाले हैं वो एक ही कंठी पहनते हैं, 3 राउंड नहीं पहनते। आप उड़ीसा में जाओ, जो 1 राउंड वाले हैं बंगाल में, वो अतिबाड़ी लोग हैं। इसलिए हम लोग को एक राउंड वाली हम नहीं पहनना चाहिए, हमें 3 ही राउंड पहनना चाहिए, वरना हम अतिबाड़ी वाले बन जाएंगे। या एटलीस्ट 2 राउंड, अगर आप दीक्षित नहीं हो। दीक्षा के बाद तो 3 राउंड पहनते हैं, एक नहीं पहनना चाहिए। तो ये अतिवाड़ी वाले हैं। उसको निकाल दिया, फिर वो वहाँ से बोर्डे से चला गया, वहाँ से उसको कोड़ हो गया और कोड़ होके वो सड़ के मरा, क्योंकि अपराध हो गया इतना बड़ा, रूप कविराज। सो इनफैक्ट कुछ लोग ऐसा कहते हैं, रूप कविराज ऐसा कहा जाता है कि रूप कविराज अपने पिछले जन्म में शुक्राचार्य थे। शुक्राचार्य जी का अवतार है रूप कविराज। जब भगवान वामन देव बलि महाराज से मांगने आए, ज़मीन लैंड मांगने आए, 3 पग भूमि, तो उस टाइम शुक्राचार्य जी ने बलि महाराज को बोला कि आप मत दीजिए, आप भूमि मत दीजिए। और ऑफ कोर्स बलि महाराज ने कहा मैं क्यों नहीं दूँ, अगर विष्णु है तो पक्का दूंगा। तो बलि महाराज ने जैसे ही अपना कमंडल उठाया पानी हाथ में लेने के लिए कि संकल्प लें और दान करें, शुक्राचार्य इसको मंडल में घुस गया और जो जहाँ से पानी निकलता है उसी के अंदर जाके वो बैठ गए, ब्लॉक कर दिया, पानी आ ही नहीं रहा था। तो वामन देव ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे दिखाओ। उन्होंने देखा, एक डंडी ली और अंदर डाला, तो शुक्राचार्य की आँख फूट गई और वो भाग गए वहाँ से। तब शुक्राचार्य जी ने वहाँ पे शपथ ली कि मैं अपना बदला लूँगा, और यही शुक्राचार्य रूप कविराज के रूप में प्रकट हुए अपना बदला लेने के लिए, चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ऐसा कहा जाता है वृंदावन में। इसलिए ऊटपटांग सिद्धांत की चर्चा की उन्होंने। तो ये रूप कविराज और विश्वनाथ ठाकुर है। रूप कविराज को के सिद्धांत के विरुद्ध बोलकर, उसको निकाल के, उसको डिस्ट्रॉय करके विश्वनाथ चक्र ठाकुर ऑफकोर्स और कृष्णप्रिया ठाकुर, इन लोगों ने गौड़िया वैष्णव समाज को बचाया एक बहुत बड़े खतरे से। जो अंदर का खतरा था, बाहर का खतरा तो चलो मुस्लिम थे, और ऑफकोर्स जयपुर में जो डिबेट हुई, और संप्रदाय जो रामानंदी मायावादी कर रहे थे, मगर ये तो अपनी ही संप्रदाय में एक खोट था। बाहर के लोगों को तो उससे डील करना आसान है, अपने अंदर जो प्रॉब्लम होती है उसको डील करना इम्पॉसिबल है। मगर विष्णु ठाकुर ने एक्सपर्टली उन सारे अपसिद्धांतों को ख़त्म कर दिया, एरेस कर दिया रूप कविराज को, और रूप कविराज जाके फिर मर भी गया अपना, जो भी हुआ उसका। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया हमारी संप्रदाय को। अगर विश्वनाथ ठाकुर आज नहीं होते तो रूप कविराज के सारे अपसिद्धांत आज होते, और हमें महाप्रभु का शुद्ध भक्ति का जो मूवमेंट है वो ख़त्म हो जाता। इनफैक्ट आज भी गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में भी रूप कविराज की धारणाएं तो चल रही हैं, कहीं ना कहीं धारणाएं चल रही हैं कि रागनों का भक्ति में स्मरण करेंगे, हरिनाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मगर विश्वनाथ ठाकुर की किताबें पढ़ के फिर व्यक्ति दोबारा से सही सिद्धांत में आ जाता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।